जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो कि लक्ष्य का प्रांतीय कार्यालय है, जो जानकीपुरम सेक्टर 8 में है, संगीता जी का निवास स्थान। और हमारे साथ में लक्ष्य की पूरी टीम है। हम लोग संगीता गौतम जी से मिलने आए हैं। संगीता गौतम जी गई थी लंदन दौरे में, जहां उन्होंने मुलाकात की उन लोगों से जो लोग भारत देश में रहने वाले लोग हैं और लंदन जाकर के बस गए हैं। आइए जानते हैं संगीता गौतम जी से लंदन के बारे में कि उनका अनुभव कैसा रहा। संगीता गौतम जी, अभी हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पे बहुत जोर शोर से जो है आपने बहुत अच्छे काम किए, इसकी वजह से आप छाई रही हैं। लोगों ने आपको देखा, सराहा भी, बहुजन समाज के लोग, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि आप लंदन में जाकर के और लक्ष्य का परचम जो लहरा के आई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन लोगों से आपने मुलाकात की, जो भारत देश में रहने वाले लोग थे और वहाँ जाके बस गए हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? जी, बहुत धन्यवाद रजनी सोलंकी जी आपका कि आप आए हम लोगों से मिलने यहाँ पर। और अभी मैं लंदन गई थी अपने किसी व्यक्तिगत कारणों से, तो वहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं और बाबा साहब का या मानव कांशीराम साहब का आंदोलन चला रहे हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। क्योंकि हम इसके पहले भी वहाँ पर जा चुके थे, तो तब भी हमने वहाँ पर मुलाकात की थी, तो इस बार हमारी और ज़्यादा मुलाकात हुई वहाँ के लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा। और कई जगह हमने मीटिंगें भी की। वहाँ पर अम्बेडकर सेंटर एक है, तो वहाँ पर मीटिंग की, और कुछ बुजुर्ग लोग हैं जैसे श्रद्धेय श्री गौतम जी और उनके साथ के लोग थे। कुछ युवा बच्चे हैं इंडिया के जो वहाँ पर PhD करने गए हुए हैं। तो जब हमने वहाँ पर मीटिंग रखी और उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा था और उसी दौरान हम वहाँ पर थे, तो हमको भी वहाँ पर बुलाया गया। बहुत सारे लोग थे, श्रीलंका के भी लोग आए हुए थे और अपने इंडिया के भी लोग थे। तो हमने बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बात की और अपने मिशन के बारे में बात की और भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के बारे में बात की कि हम लोग किस तरीके से इंडिया में ये काम कर रहे हैं। तो उनको सबको बहुत अच्छा लगा और बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। और दूसरी चीज़, जहाँ पर हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे ग्रेज इन लंदन और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी वहीं पर है जहाँ पर उन्होंने PhD की थी, डॉक्टरेट की थी, DSc। तो वो भी भारत के बल्कि दुनिया के पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जो उनको वहाँ पर मिली थी डॉक्टरेट DSc, डॉक्टर अम्बेडकर जी को। तो उन जगहों में हम घूमे और इसी बीच में 27 मई को माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि भी थी, तो उनको भी हमने वहाँ से याद किया। और इस दौरान जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर रहे थे, आजकल उसको अम्बेडकर म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर जो सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा थे, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को छात्रवृत्ति दी थी विदेश में पढ़ने के लिए, जाने के लिए, तो उनकी प्रपौत्र वधू भी आई हुई थी, माननीय आशा राजे गायकवाड़ जी। तो ये मेरा एक ऐसा संयोग रहा कि इतनी महान हस्ती से हमको मिलने का मौका मिला और हमारे हाथों उनका स्वागत कराया गया। वहाँ के जो लोग थे, सम्मानित अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग थे, तो हमने उनको माला पहना करके उनका स्वागत किया। ये क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही सुखद था। और वो हमसे पूछने लगी कि आप कभी बड़ौदा आई हैं, तो मैंने कहा नहीं। तो बोले आइएगा, आप बड़ौदा आइए। तो उन्होंने मुझे वहाँ आने का निमंत्रण भी दिया और इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे उनके। तो बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पर। जी, देखिए, कहते हैं ना कि जब हम समाज का काम करने के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत मान सम्मान मिलता है। तो आपको जो ये आशा राजे जी जो पौत्र वधू थी सियाजी गायकवाड़ जी की, तो उनको सम्मान करने का आपको जो एक मौका मिला, वो कहीं ना कहीं आप समाज से जुड़ी रही हैं, बिल्कुल, है ना, आपकी एक पहचान बनी है लक्ष्य संगठन के माध्यम से। तो उसकी वजह से आपको जो है इतने रॉयल फैमिली से मिलने का एक मौका मिला, तो हमें भी बहुत, हमारी पूरी टीम को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत गर्व है। और
हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने वहाँ जा करके जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं अपने देश के, भारत देश से, उनसे जो मुलाकात की है, तो वो जो है बहुजन मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं, उनका क्या नजरिया है, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, वो लोग बहुत होशियार लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं। जैसा कि मैंने बताया, उनकी इंडिया में बहुत ही पैनी निगाह है कि इंडिया में क्या हो रहा है। ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि जो यहाँ के लोग हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, तो बताया कि आज की स्थिति क्या है। और मुझे लग रहा था कि हमसे ज़्यादा वो लोग जान रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग इंडिया में ही हैं। तो बहुत उनकी निगाह है। और उन्होंने पूछा भी, हमसे भी पूछा कि आपका संगठन कैसे क्या काम कर रहा है। तो हमने बताया कि भाई 25 साल से ऊपर का ये हमारा राष्ट्रीय संगठन है, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, और हम लोग माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ के जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनके पास में झंडा भी है हमारे संगठन का, और कैलेंडर भी है। और तो वो जब वहाँ कार्यक्रम करते हैं तो हमारा झंडा लगा के भी करते हैं संगठन का। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से लगता तो है कि हम अकेले गए थे, लेकिन एक्चुअली में हम वहाँ पर आभास कर रहे थे, हमको ये महसूस हो रहा था कि हमारी पूरी टीम है और एक संगठन के मार्फत हम वहाँ पर पहुँचे थे। और उन लोगों ने मेरा बड़ा सम्मान किया। और अगर हम आंदोलन से जुड़े हुए नहीं होते तो शायद हमें वहाँ लोग जानते भी नहीं होते। तो मैं लक्ष्य संगठन की मैं बहुत आभारी हूँ जी। अच्छा संगीता जी, जैसे कि आप लंदन में लोगों से मुलाकात किया और यहाँ इंडिया में आप मूवमेंट चला रही हैं, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का जो संगठन है, जो सामाजिक क्रांति को समर्पित है। 25 सालों से लगातार ये संगठन चलता चला आ रहा है, जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम है। और वहाँ से जा करके आप वापस यहाँ आई हैं, तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? वहाँ भी मिली और यहाँ के लोगों के बीच में अब आगे आप कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगी, आपकी क्या रणनीति है, इस पे हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी देखिए, अभी हाल में केंद्र के चुनाव हुए, जिसमें जो हमारा आंदोलन था वो डाउन हुआ है काफ़ी हद तक। ये बहुत ही दुखद बात है और हमारे बहुजन समाज के लिए काफ़ी मतलब एक चिंता की भी बात है। तो जो माननीय कांशीराम साहब के समय जो आंदोलन चलते थे, कैडर करना, मीटिंगें करना, गांव-गांव जाना, और ये उन्होंने सन 64 से 84 तक किया, तब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई। तो वो जो आंदोलन था वो बहुत तेज गति से चला और तब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। वो आंदोलन का ही परिणाम था। तो आज की डेट में वो चीज़ें कम हुई हैं और हम लोग चाहेंगे ये लक्ष्य संगठन की तेजी से जो आंदोलन थोड़ा सा कम हुआ है या धीमे पड़ा है, तो हम उसको और आगे हम बढ़ाएं सामाजिक क्षेत्र में, और गांव-गांव घर-घर जाएं, मीटिंगें करें, लोगों को जोड़ें, बहुजन समाज को संगठित करें। जैसा कि अभी आपने देखा कि लोक सभा के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हमारे जो बहुजन समाज का जो वोट बैंक रहा है वो बहुत डाउन हुआ है। ऐसे में जो लक्ष्य संगठन है, इसकी क्या भूमिका रहेगी? ये किस तरह से अपने समाज को और अपने महापुरुष के जो आंदोलन है उसको किस तरह से आगे बढ़ा पाएगा? इस पे आप कुछ कहिए। देखिए, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जो 85% हमारा समाज है, जिसको मनुवादी विचारधारा ने टुकड़ों में बांटा हुआ था, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, तो वो जब तक संगठित नहीं होगा तब तक हम राज नहीं कर पाएंगे। और आज की डेट में जो कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में उभर के आए हैं एकाएक पिछले कुछ सालों में, 4-6 सालों में या 8 सालों में, कि मीडिया उनको हाईलाइट कर रहा है और वो हैं हमारे समाज के, वो बात हमारी जैसी करते हैं, दिखते वो हमारे जैसे हैं, सब कुछ हमारा जैसा है, लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो दूसरा है। उनके पीछे मनुवादी ताकतों का हाथ है और हमारा समाज भ्रमित हो रहा है। तो हम ये प्रयास करेंगे अपने समाज से कि वो भ्रमित ना हो, वो आंदोलन को समझे, मिशन को समझे। एक्चुअली में जो माननीय कांशीराम साहब का जो आंदोलन था वही असली आंदोलन है और उनको ये समझना होगा, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं बढ़ जाती हैं। कांशीराम साहब को 20 साल लगे थे
और अभी हम देख रहे हैं कि एकदम से जो एक हीरो वर्शिप की बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया कि हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। तो एक संगठन एक बहुत बड़ी ताकत होती है मिशन को आगे बढ़ाने में, और ये लक्ष्य संगठन इसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है, ईमानदारी से ये काम कर रहा है। तो संगीता गौतम जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमसे बात की और बहुत सारी जानकारी हमको मिली, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में अंजू मैम जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, वरिष्ठ कमांडर अंजू मैम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लक्ष्य संगठन जो कि सामाजिक क्रांति को समर्पित है और ये छोटे छोटे कैडर कैंप, बड़े बड़े कैडर कैंप लगा करके अपने समाज को जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है, आप कहाँ तक इसमें आगे बढ़ पाई हैं, कहाँ तक जागरूकता लोगों के अंदर आ पाई है, आप बताइए। धन्यवाद बहन जी, रजनी सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, जो कि डॉक्टर खजान सिंह इसके संस्थापक हैं और इसको 25 साल से भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनकी जो है डॉक्टर खजान सिंह जो है, जो सर्विस टाइम पे भी अपना UTI में थे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये ट्रांसफ़र जॉब है, तो उसके बहाने हमको जगह जगह जाने का मौका मिला और भी देशों में विदेशों में भी मतलब गए हैं। तो जैसा कि अभी हुआ, बहन जी भी वहाँ गई हैं, सुमित्रा बहन जी, तो हमें वहाँ और भी जिलों में जाने का बहुत बहुत मतलब हमें मिला है, तो हमने लक्ष्य का वहाँ पे भी काफ़ी प्रचार किया है। तो जो बहनें, जो हमारा 85% जो हमारा समाज है, वो एक तो उसमें शिक्षा का बहुत अभाव है। तो सबसे पहले तो हमें अपने समाज को और हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए बहुत आगे मतलब हमें प्रेरित करना होगा। और हमें वो कैसे होगा, हमें गांव-गांव में जाना होगा, हमें घर घर में जाना होगा, हमें अपने समाज को बहुत ही मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो और जो ये हमने जो लक्ष्य जो मतलब यहाँ तक जो पहुँचा है, उसमें हमारे समाज का जो हमारी बहनें जो घर में सीमित थी, अपने परिवार में, अपने बच्चों में और चौका बर्तन में ही वो जो सीमित थी, तो उनको हमने मतलब निकाल के थोड़ा उनको बाहर जाना सिखाया है और लक्ष्य के उनको बागडोर मतलब समझाइए कि भाई हम कैसे इस लक्ष्य को आगे ले जाएं और कैसे अपने समाज को हम जागरूक करें। तो इसमें हमारी बहनों का बहुत साथ रहा है। तो ये जो लक्ष्य है इसी तरीके से बहुत आगे बढ़ रहा है और मैं कोशिश करती हूँ कि वो ऐसे ही और भी अपने समाज को जोड़ें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। देखिए, ये जो लक्ष्य का जो एक कारवां है, ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये एक सामाजिक संगठन है, ये राजनीति से इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम घर घर जाके हम यही सब कहते हैं कि ये कारवां जो है ये हमारा चलता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा। ये तो समय है, समय जो है वो बिना रुकावट चलता रहता है, ये जिंदगी का रास्ता है, ये बहुत कठिन है। संगठन चलाना जो है ये बहुत कठिन है। तो इसमें जो लोग समझते हैं समाज को कि भाई हमारा समाज कहाँ जा रहा है, तो वही इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मतलब ये हमारे समाज को जागरूकता की ओर ले जाए। जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर राजकुमारी कौशल जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप गांव-गांव जा रही हैं, बराबर जा रही हैं, कैडर कैंप के लिए अक्सर निकलती रहती हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से देखती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गांव में महिलाओं की और युवाओं की, बच्चों की स्थिति क्या है, इसके बारे में आप बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमारी कौशल, लक्ष्य कमांडर। रजनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि लक्ष्य के बारे में जो हमारी चर्चा हो रही है और जो समाज की स्थिति है बहुत दयनीय है। ये लक्ष्य संगठन जो है कि मानव कांशीराम की विचारधारा को काम कर रहा है और मानव कांशीराम ने जो है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। उन्होंने पहले भी नहीं सोचा होगा कि हम राजनीति करेंगे, लेकिन ऐसा समय आया कि वो तो खुद नहीं किए, लेकिन बहन जी को लाकर खड़ा कर दिए। 4 बार सरकारें बनी और बाबा साहब के जो नारे लगते हैं वो मानव कांशीराम की देन है। गांव-गांव में जो छोटा बच्चा भी बाबा साहब का नारे लगाता है
तो शायद वो मानव कांशीराम की देन है। अगर मानव कांशीराम नहीं आते तो शायद वो जो कि बाबा साहब के जो नारे थे वो दबे के दबे रह जाते, और मनुवादी तो बहुत दबाने की कोशिश किए थे। और हमारा संगठन भी इसी बेस पे काम कर रहा है कि अपने समाज को हम जागरूक करें, समाज को जगाएं, जो कि कितना जो कि पढ़ाई लिखाई में भी कि हमारा समाज पीछे चला गया है। ये जो इधर 10 सालों में जो काम हुए हैं, हमारा समाज जो है कि बहुत पीछे गया है और अभी की स्थिति बहुत खराब है। देखिए जो राजनीति वाला चीज़ें होती हैं उसमें भी गिरावट आई है। तो हमारे समाज के लोगों को मानव कांशीराम के धारा पे काम करने की ज़रूरत है, उनकी विचारधारा पे चलने की ज़रूरत है, सोचने की। कोई भी आप हम समाज में नहीं मैसेज दे रहे हैं तो खुद उसको तर्क ढूंढिए कि मानव कांशीराम ने कैसे काम किया था। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपका। हमारे बीच में मौजूद है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर मंजू लता जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आप ये बताइए, अभी 14 अप्रैल से लगातार ढोलक घर घर बजी, जिसे भीम जन जागरण है ना, मिशन की ढोलक, तो इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा, आप इसके बारे में बताइए। जय भीम, नमो बुद्धा। मंजू लता है, लक्ष्य कमांडर। रजनी सोलंकी जी, जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा है हमारे समाज के लिए। ये जो घर घर में आपने सामाजिक कार्य हुआ है, ये हमारे समाज के लिए ही जगाना है। जो घर घर में लोग नहीं निकल सकते हैं उनको ही जगाना, उन बहनों को जगाना है। उन्हीं बहनों से ही मेरा संगठन जो लक्ष्य है, उन्हीं बहनों से ही, कमांडरों से ही संगठन चल रहा है। और ये बहुत ही अच्छा काम है जो घर घर कमांडर जाती हैं और महिलाओं को निकालती हैं और अपना इस हिसाब मतलब इस वजह से कार्य करती हैं। जो इतनी धूप में, कड़ी धूप में नहीं बाहर गांव जा सकती हैं, तो घरों घरों में जाके कार्य कर रही हैं। उनको मतलब बराबर कार्य कर रही हैं, बैठी हुई नहीं है और करती रहेंगी। और रही बात मालवा साहब का, थोड़ा सा हुआ है, लोग ना समझे कि मतलब डल हो गया, ऐसा नहीं है। एक भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ऐसा है जिसने सबको उठाया, सबको जगाया है और यही ही पूरा करेगा पूरे उसको जो आगे चलेगा। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि अभी आपने सभी को सुना, ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है जो सामाजिक क्रांति को समर्पित है और इसके कैडर लगातार चलते रहते हैं, अपने बहुजन समाज में जागरूकता फैलाएंगे और हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था कि हमारा समाज शासक बने और देश पर राज करे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।